देवाशीष मिश्रा हमारे साथ है। देवाशीष जी, बहुत स्वागत हम करते हैं। सारे तमाम रीजन हमने समझ लिए क्रूड के गिरने के, क्या वजह है, क्या हो रहा है। सबसे सिंपल सवाल यही लोगों के मन में है कि अब जब क्रूड की कीमतें गिर रही हैं हम रूस से सस्ता तेल भी ले रहे हैं, तो आखिरकार क्या वजह है कि इसका इम्पैक्ट हमें पेट्रोल डीजल की कीमतों में नहीं देखने को मिल रहा है अब तक? तो ये पेट्रोल और डीजल के जो कीमत होते हैं जो ग्राहक देता है पेट्रोल पंपों में, उसमें कई सारे चीजें होते हैं। कच्चा तेल तो एक सबसे बड़ा उसका योगदान रहता है। उसमें और दो तीन चीजें भी होती हैं, जैसे एक होता है कि रिफाइनरी मार्जिन होता है। रिफाइनरी मार्जिन उसमें जुड़ जाता है, जैसे उसको बोलते हैं कि क्रैक स्प्रेड बोलते हैं। और तीसरा है, ये सब जो पेमेंट होता है ये डॉलर में होता है, जबकि ग्राहक जो है वो रुपया में देता है पेट्रोल और डीजल के लिए। तो ये लास्ट एक साल में आप देखा होगा कि रुपया मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अभी 82 83 के करीब चल रहा है। और ये आपका जो पहले जो न्यूज आइटम आया था कि कच्चा तेल के दाम जब ये यूक्रेन में युद्ध चालू हुआ तो ये 140 क्रॉस कर गया था, तभी भारत के ग्राहक को उससे आइसोलेट करने के लिए कि प्राइस का इम्पैक्ट ना पड़े, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने उसका प्राइस नहीं बढ़ाया रिटेल एंड में, उसको जितने का उतना रखा था। तो उससे क्या हुआ, उन लोग का बहुत सारा नुकसान हुआ, अंडर रिकवरी हुआ। तो अभी जब कच्चे तेल के दाम कम हुआ है, दो तीन चीजें यही है कि डॉलर अभी भी हाई है, और जो पहले का जो अंडर रिकवरी है उसको भी कुछ तो लोग उसको रिकवरी करने के लिए ये कच्चे तेल का जो जो दाम घटा है इमीडिएटली वो पास ऑन नहीं हो रहा है कंज्यूमर को, वो उतना ही दे रहे हैं सो दैट पहले का जो नुकसान है वो थोड़ा भरपाई हो पाए। और वो जो डॉलर रुपया गिरने से भी जो इम्पैक्ट आया है उसका भी कुछ ना कुछ उस पर इम्पैक्ट आ रहा है। देवाशीष जी, हरदीप सिंह पुरी जो हैं वो तो खुद कह रहे हैं कि तेल कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं। तेल कंपनियों को प्रति बैरल 245 रुपए की बचत का अनुमान जताया गया है। तो क्या कंपनियां अब आप कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे कंपनियां भी जब तक घाटे से मुनाफे में आएंगी तब धीरे धीरे इसका बेनिफिट पास ऑन किया जाएगा। अब जो अगर हमें ये लग रहा है कि हाँ थोड़ी बहुत बचत तेल कंपनियों की हो रही है, तो इम्पैक्ट यहाँ पास ऑन करना चाहिए ग्राहकों को। हाँ, आप देखा होगा ये जो तीनों जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, ये जो Q1 था उसमें बहुत नुकसान हुआ था इन लोग को, मतलब हजारों करोड़ों में नुकसान हुआ था तीनों कंपनी को, क्योंकि बट Q2 में वो नुकसान और कम हो गया था। तो ये एक्सपेक्टेड है कि Q3 जब ये चल रहा है ये 3 माह में, ये इसमें ये भरपाई करके ये पॉजिटिव रेंज में आ जाएंगे। एक बार वो पहले का नुकसान हो जाए तो फिर उसके बाद ये कच्चा तेल अगर यही रेंज में रहा तो कंज्यूमर को भी राहत मिलेगा, क्योंकि ये मई महीने में सरकार ने भी एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया है। तो ये कोई जाहिर सी बात है कि जब ये कच्चे तेल अगर यही रेंज में रहा तो ये एक बार पहले का एक्यूमुलेटेड नुकसान जो भरपाई हो जाएगा तो कंज्यूमर को भी वो राहत मिलना चालू हो जाएगा। ये तो पहले हर दिन चेंज होता था, ये तो जब ये यूक्रेन का वार चालू हुआ और उससे जो उतार चढ़ाव रहा इसके लिए उसको उसको फ्रीज कर दिया। पहले जो बढ़ा भी था तो कंज्यूमर को ज्यादा नहीं देना पड़ रहा था, अब जब कम हुआ तो थोड़ा उसका इमीडिएटली पास ऑन नहीं कर रही। तो लेकिन कब तक एक्सपेक्ट करें देवाशीष जी? मतलब ये जो आप पूरा मैकेनिज्म बता रहे हैं कि पास ऑन किया जाएगा कंज्यूमर को, जो कंज्यूमर इस वक्त हमें देख रहे हैं वो समझना चाहते हैं, वो तो एक सिंपल लॉजिक इसमें देखना चाह रहे हैं कि अब बेनिफिट मानो पास ऑन होना ही है। तो कब तक वो एक्सपेक्ट करें कि हाँ एक सस्ते क्रूड का उनकी जेब पर फायदा पड़ेगा? आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक टाइम लिमिट है इसका? देखिए, ये एग्जैक्टली पता नहीं चलता, क्योंकि बहुत ट्रांसपेरेंटली पता नहीं चलता कि कितना अंडर रिकवरी हुआ था। हालांकि कुछ रेटिंग एजेंसीज ने $4-5 बिलियन का एक इंटरिम आकलन किया था कि उतना नुकसान हो रहा है ओएनसीज का। एग्जैक्टली कितना नुकसान हुआ वो पता नहीं है, जब तक वो नहीं पता चलता। बट ये चीज है कि एक बार वो भरपाई हो जाए, जो मैंने जैसे बोला कि ये क्वार्टर में, मतलब ये तो दिसंबर क्वार्टर अभी खत्म होने को आया, उसके बाद हर डॉलर का जो क्रूड में जो कच्चा तेल में जो कम होता है, ये थंब रूल के हिसाब से 50 पैसे तक रिटेल प्राइस में कमी हो सकता है।
तो आप ये सोच के चलिए कि अगर ये क्वार्टर में उनका भरपाई हो जाए तो अगले क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर कच्चा तेल का रेट कम रहा तो उसका बेनिफिट कंज्यूमर को मिलना चालू हो जाएगा। और ये जो कच्चे तेल की कीमतों में हम गिरावट देख रहे हैं, आप और कितना एक्सपेक्ट करें कि और गिरे, क्योंकि $80 तो हम देख रहे हैं फिलहाल, और भी नीचे जा सकता है, कीपिंग इन माइंड जो ट्रिगर्स फिलहाल है इसके इर्द गिर्द? कह नहीं सकते हैं क्योंकि अभी भी आप देखिए कि जियोपॉलिटिकल इवेंट्स तो चालू है, अभी यूक्रेन में युद्ध तो चालू ही है। और आपने देखा होगा ये इसका एक डिमांड कम होने का एक बहुत बड़ी वजह है कि दो चीजें हैं, जैसे ओईसीडी अमेरिका और यूरोप में इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसके थोड़ा रिसेशन की वजह से स्लो डाउन की वजह से वहां डिमांड कम हो रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी जो कंज्यूमर है चाइना, जहाँ पे कोविड की वजह से बहुत ज्यादा क्लैम्प डाउन हो गया था, तो उसके वजह से वहां भी कमी हो रही थी, उसके वजह से ओवरऑल कच्चे तेल की डिमांड में कमी हो गया था, उसके लिए सेंटिमेंट डाउन था। बट एक चीज आजकल नजर आ रही है कि चाइना में जो प्रोटेस्ट हुआ उससे ये क्लैम्प डाउन वो लोग हटा रहे हैं, तो चाइनीज डिमांड कम बैक कर सकता है। और ये दुनिया भर में जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं जिनका जो रेट जो हाइक करते जा रहे थे उसका भी थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, तो इकोनॉमिक रिवाइवल वेस्टर्न कंट्रीज में भी हो सकता है। और एक चीज आप देखिए कि ये अगर सस्टेनेबली अगर ये $80 के नीचे रहा तो ओपेक जो है वो अपना जनवरी मीटिंग में प्रोडक्शन कम कर देगा, ये कच्चे तेल का दाम बहुत ज्यादा गिरने नहीं देगा। वो एक ओपेक का काम ही वही है कि जब देखते हैं कि प्राइसेस कम हो रहा है तो प्रोडक्शन कम कर देते हैं। तो मेरे को नहीं लगता है कि ये, आप देखा होगा आज क्रेडिट पॉलिसी जो आया आरबीआई का, उन्होंने बहुत कंजर्वेटिव बेसिस पे अगले साल के लिए भी $100 का एजम्पशन लेके इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट किया है। तो भारत को होप तो करना चाहिए कि ये 60 की साइड जाना चाहिए, बट तैयार होना चाहिए कि ये 100 की ओर भी जा सकता है कभी। ओके, बहुत धन्यवाद करेंगे देबाश्री जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लोगों का इंतजार यही कि कच्चा तेल अगर सस्ता तो पेट्रोल डीजल सस्ता क्यों नहीं हो सकता है। आने वाले समय में तेल कंपनियां सस्ते पेट्रोल डीजल के तौर पर भी